अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर बायोडाइवर्सिटी का आपके पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन है ये। सो ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 33, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो है वो हायरार्की के बारे में बताया था कि हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं और उनकी डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी की बेसिस पे उनको जो है वो किंगडम से उसके जो जितना द शॉर्टेस्ट डिसिमिलरिटीज़ होती है उसमें शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा जब अभी हम पढ़ेंगे। The group into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa. जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं तो हम उसको हम कहते हैं टैक्सा, कि हम उनको ग्रुप्स में जो है वो क्लासिफाई कर रहे हैं। टैक्सा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लैडर। असेंडिंग ऑर्डर में उनकी जो सीक्वेंस है उसकी बेसिस पे, सीधी फॉरवर्ड सीक्वेंस की बेसिस पे जो है हम उसको एक लैडर की तरह से अरेंज करते हैं, कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाइड किया गया। सो द किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए हम किंगडम को जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी समझते हैं कि भाई इन ये 5 किंगडम हैं जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड हैं, जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है उनके नीचे के ग्रुप्स में, और डिवीजन फिर बढ़ती जा रही है कि किंगडम 5 हैं, फिर फाइलम की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी, फिर क्लास की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी, और जितनी जितनी छोटी छोटी बारीकियों की वजह से, जो हमने डिसिमिलरिटीज़ की वजह से, छोटी छोटी डिसिमिलरिटीज़ की वजह से जो ग्रुप्स चेंज किए हैं उनकी बेसिस पे हम जो है उनको एक डिफरेंट ग्रुप में जो है वो क्लासिफाइड करते हैं। On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following ways. और उसके बाद सिमिलैरिटी के बाद कि भाई इन सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हमने जो है इनको इन किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है। और उसके बाद जैसे जैसे हम जो हैं वो छोटी स्पीशीज़ में आते जा रहे हैं तो हम उनको उनकी जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं या सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी बेसिस पे हम उनको जो है फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं। सबसे जो हाईएस्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज किंगडम। किंगडम के बाद वो मज़ीद डिवाइड होके फाइलम्स में जाते हैं कि भाई इनका ये फाइलम है, इनका ये फाइलम है। अलग अलग फाइलम्स के अंदर उन एनिमल्स को और प्लांट्स को हम जो हैं वो डिवाइड कर देते हैं। फिर क्लास आ जाती है, फिर क्लास में उनके डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उनको मज़ीद क्लासिफाइड करते हैं और वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। फिर ऑर्डर्स में आते हैं तो ऑर्डर में वो फर्दर डिवाइड होते हैं। इसी तरह फैमिली, जेनस और फिर स्पीशी। जो स्पीशी होती है फिर वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की अलग से होती है जो कि हर तरह से जो है वो सिमिलैरिटीज़ रखते हैं अपनी। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशी। सबसे छोटा और बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन का वो क्या है? स्पीशीज। अब एक स्पीशी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिमिलर होंगे, उनके अंदर सिमिलैरिटीज होंगी, वो एक दूसरे से डिसिमिलर नहीं होंगे। Taxonomic studied consider a group of individual organisms with the fundamental similarities as a species. Thus, all the members of the particular species share the similar characters and can naturally interbreed to produce a fertile offspring. अब जो भी पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर मेंबर होते हैं वो नेचुरली इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस करते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं ताकि वो आगे मज़ीद जो है वो इंटरब्रीड करें और जो है वो मज़ीद रिप्रोडक्शन करें और अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करें। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। जितनी स्पीशीज जो ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करती है उसको हम जेनरा में डालते हैं, और स्पीशीज में आके जो थोड़े बहुत डिसिमिलरिटीज होती हैं उनकी बेसिस पे उनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डर इनटू क्लासेस, क्लासेस इनटू फाइला और डिवीजन
एंड फाइला और डिवीजन इनटू किंगडम। इसी तरह से फिर क्लासेस, ऑर्डर और फिर फाइलम, किंगडम आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने आपको सिंपल क्लासिफिकेशन बताई है दो तरह के ऑर्गेनिज्म की, एक ह्यूमन की और एक पी, मटर के दाने की, जो मटर होते हैं उनकी। अब इन्होंने एक प्लांट की एग्जाम्पल ले ली और एक एनिमल की एग्जाम्पल ले ली। तो ह्यूमन जो है वो किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं, वेयर एज पी बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी। फाइलम ह्यूमन का क्या है, क्वाड्रेट। क्लास क्या है, मेमेलिया। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। फैमिली क्या है, मोनिनिडाई। जेनस क्या है, होमो। स्पीशीज क्या है, सैपियंस। और उनका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस। इसी तरह आप पी की बात करें तो उनका फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा और क्लास है उनकी मैग्नोलियोप्साइट और ऑर्डर है उनका फेबेल्स और फैमिली है उनकी फेबेसी। जेनस है उनका पिज्म और स्पीशी है उनकी सेटिवम। तो उनका साइंटिफिक नेम है पिज्म सेटिवम। तो ये उनका साइंटिफिक नेम है। अब आप गौर करें कि जो साइंटिफिक नेम है वो जेनस और स्पीशी का नेम है, जिस तरह ह्यूमंस में होमोसेपियंस और पी में पिज्म सेटिवम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Biologists classified the organism in order to make them study easily, so the science of classification is called taxonomy. तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनिज्म को अपनी आसानी के लिए क्लासिफाई करा है ताकि वो उनको इजीली समझ सकें, इजीली पढ़ सकें। मैंने आप लोगों को जब पहले भी जो लेक्चर पढ़ाए थे, जो क्लासेस में मैंने लेक्चर लिए, उसमें भी मैंने आपको इस चीज़ को बताया कि भाई अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने ह्यूमंस कह रही हूँ, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करा है। और इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी, कि हमने जो है वो ग्रुपिंग में जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। द मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांच आर टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। जब हमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पे हम जब उनको डिफर कर देते हैं, एक अलग अलग ग्रुपिंग कर देते हैं, तो जाहिर है हमें पढ़ने में आसानी होती है उनके बारे में, और जो भी हमें उनसे बेनिफिट्स लेने हैं या हमें कोई आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए आसानी होती है। हमें पता है कि भाई हमें जो ये काम करना है तो वो हमें इस तरह के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, तो हम सिर्फ उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द होल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म निकाल रहे हैं और फिर देख रहे हैं भाई इसमें है कि इसमें है। तो इसीलिए हमने क्लासिफाइड कर दिया है ताकि हम अपने लिए आसानियां पैदा कर सकें। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो उनके अंदर एंसेस्टर्स के जो उनके अंदर कह लें कि स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स वगैरह जो हैं वो डेवलप हुए हैं, इस तरह से हम उनकी चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या एवोल्यूशन की बेसिस पे क्या चेंजेस आए हैं किस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस लिहाज से भी हम जो हैं वो हमने जो है वो ग्रुपिंग की है ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद आप आ जाएं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। The system that we still use today for giving scientific name to plants and animals has many founders, from the Greek philosopher Aristotle to the Swedish physician and botanist Carolus Linnaeus. Taxonomy's first father was the philosopher Aristotle, sometimes called the father of science. It was Aristotle who first introduced the two key concept of taxonomy as we practice it today: classification of organism by type and binomial definition. अब जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें ये कि भाई जो हम ये साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, जो हम जेनस और स्पीशीज से नेम दे रहे हैं प्लांट और एनिमल्स को, तो ये जो है फाउंड करने वाले इसमें कुछ फाउंडर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जो हैं हमारे एरिस्टोटल हैं या कैरोलस लिनियस हैं। अब जो हमारे एरिस्टोटल हैं उनको जो है वो फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो आप ये जो है वो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एरिस्टोटल हैं उनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है।
और ये एरिस्टोटल ही थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट टैक्सोनॉमी का, जो हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को बाइनोमियल डेफिनेशन के बेसिस पे। बाय मींस टू, बाइनोमियल दो चीजों से नाम देना। जिस तरह से हम जीनस और स्पेशी को देखकर ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं, जिस तरह से हमारे ह्यूमंस का नाम है होमो सैपियंस, और इन्होंने आपको एक पी का बताया, मटर का बताया, पिजम सैटिवम, इस तरह से एप्पल होता है उसका नाम होता है मेलवा सिल्वेस्टिस। तो इनके जीनस और स्पीशीज के बेसिस पे जो है हम साइंटिफिक नेम देते हैं। Aristotle was the first to attempt to classify all the kinds of animals in his book on Animalia, Historia Animalium in Latin. He grouped the types of creatures according to their similarities: animals with blood and animals without blood, animals that live on water and animals that live on land. अब एरिस्टोटल वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने एनिमल्स की सिमिलैरिटीज की बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग करी थी, जिसमें उन्होंने उन एनिमल्स को साथ रखा था जो कि जिनके अंदर ब्लड होता है, जिनके अंदर ब्लड नहीं होता उनको एक साथ रखा था। कौन से एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कौन से एनिमल जो है वो लैंड में रहते हैं, इन बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स की जो है वो डिवीजन करी थी और ग्रुपिंग करी थी। तो वो एरिस्टोटल थे जो पहली शख्सियत थे जिन्होंने ये काम करा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, इन्होंने एक और साइंटिस्ट का नाम बताया है जिन्होंने कहा है कि एमेंट अरब जोलॉजिस्ट हैं। मतलब ये भी बहुत ज्यादा फेमस जोलॉजिस्ट थे जिनका इन्होंने एक और जोलॉजिस्ट का नाम मेंशन कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। He used to slaughter animals for the studying the internal organs of their bodies. He also opened the abdomen of pregnant animals to find out the number of embryos and the location of each one of them in the body. His encyclopedic work in 7 big volumes, Kitab al-Haywan, Book of Animalia, is the most famous work on zoology, in which he has described in detail the kind of animals, their behavioral characteristics, and their diseases and treatment. तो पहले तो इन्होंने क्या करा कि स्लॉटर एनिमल्स जो कि किल्ड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर इन्होंने स्टडी करी, उनके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर स्टडी करी, और उसके बाद इन्होंने जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते थे उनके एब्डोमेन को जो है वो उनको मतलब ओपन करा और देखा कि भाई उसके अंदर कितने एम्ब्रियोज हैं या किस तरह से जो है वो कहाँ हैं, किस तरह से उनकी लोकेशन है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें फाइंड आउट करी थी। इन्होंने 7 बिग वॉल्यूम्स लिखे हैं बुक के, जो कि इनकी बुक किताबुल अल हैवान है। ये इसके 7 वॉल्यूम्स हैं जिनमें इन्होंने सारी जो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करी है उसके बारे में लिखा है। तो इनका जो फेमस वर्क है जोलॉजी के ऊपर, उस पे इनकी किताब अल हैवान जो है वो बुक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया है डिटेल में कि कितने तरह के एनिमल्स हैं, उनके क्या बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं और फिर उनकी क्या ट्रीटमेंट है। क्योंकि हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में जो है वो अलग अलग तरह की डिजीजेस पाई जाती हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह होते हैं वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म को जो है हार्म कर सकते हैं, या उनके पास एबिलिटी है कि भाई वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकते हैं या फिर इस तरह के। तो ये भी वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी कि भाई किस तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, और अगर एक तरह की डिजीज जो है वो 2 तरह की स्पीशीज में पाई जा रही है तो उनकी ट्रीटमेंट भी वेरी करती है स्पीशी टू स्पीशी। तो ये सारा जो काम था वो इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर लिखा हुआ था। कैरोलस लिनेयस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनेयस जो थे उनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं और कैरोलस लिनेयस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।